नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच कंग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग? निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे? जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, वो स्क्रीन पे आपके सामने है। अपनी बुक पे आपने टिक भी लगाते जाना है। अब देखिए, ए पार्ट में क्या है प्यारे बच्चों, दो ट्रायंगल्स हैं जो हमें दी हुई हैं, ABC और DEF। अब इनमें क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो AC साइड है वो DF के बराबर है, तो ये है AC भुजा और ये है DF। नेक्स्ट है AB इज इक्वल टू DE। जो AB साइड है वो DE के बराबर है। थर्ड वन, BC इज इक्वल टू EF। जो BC साइड है हमारे पास वो क्या है, EF के इक्वल है। तो इस तरह से क्या है, त्रिभुज ABC की तीन भुजाएं DEF की तीन भुजाओं के बराबर हैं। पर कौन सी भुजाएं? ये भुजाएं हैं प्यारे बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाएं। तो जब इस तरह की कंडीशन हमें दी हो, एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, तो कौन सा क्राइटेरिया हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, कौन सा सर्वांग सम प्रतिबंध यहाँ पे लिखेंगे? बताइए बच्चों, सोचो ज़रा। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है SSS कंग्रुएंस क्राइटेरियन, यानी भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब जो बी पार्ट है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। यहाँ पे देखिए, दो त्रिभुजें हमें दी हुई हैं, ट्रायंगल RPQ और ट्रायंगल ZXY। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। जो ZX है वो RP के बराबर है, ZX RP के इक्वल है। RQ इज इक्वल टू ZY भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए RQ ये है ZY के इक्वल। जो तीसरी कंडीशन हमें दी हुई है वो क्या है, क्या वो भुजाएं हैं? नहीं, ये हमें दिए हुए हैं एंगल। अब कौन कौन से एंगल इक्वल हैं? यहाँ पे देखिए एंगल PRQ। PRQ का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, R पे एंगल बन रहा है, जो सेंटर वाला जो अल्फाबेट है उस पे एंगल दिया होता है। तो ये है XZ के बराबर, तो XZY के बराबर। तो XZY का मतलब हुआ एंगल कहाँ बन रहा है, Z पॉइंट पे। तो इस तरह से ये है आपस में इक्वल। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो एंगल है ये कौन सी साइड्स बना रही हैं? ये वो भुजाएं बना रही हैं जो आपस में पहले से क्या है, इक्वल हैं। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं उन्हीं के बीच में ये एंगल बन रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो कौन सी सर्वांग समता होती है? तो प्यारे बच्चों, जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो तो जो सर्वांग समता प्रतिबंध, जो कंग्रुएंस क्राइटेरियन हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, वह है SAS, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। अब देखिए, जो थर्ड पार्ट है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। यहाँ पे हमें जो दो त्रिभुजें दी गई हैं वो हैं LMN और GFH। अब यहाँ पे हमें दो कोण बराबर दिए हैं और एक भुजा का पेयर दिया हुआ है जो आपस में बराबर है। कोण MLN बराबर है FGH के। तो यहाँ पे देखिए, MLN का मतलब हुआ एंगल बन रहा है बिंदु L पे, FGH का मतलब है एंगल बन रहा है G पे। ये है आपस में बराबर। आगे हमें दिया हुआ है जो एंगल NML है, इसका मतलब हुआ M पे कोण बन रहा है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है कोण GFH के।
जी एफ एच का मतलब हुआ एफ पे एंगल बन रहा है, ये आपस में इक्वल है। अब जो थर्ड कंडीशन है वो है एम एल इजिकल टू एफ जी, यानी ये कोण नहीं है, ये है भुजा। एम एल जो भुजा है, एम एल जो साइड है वो एफ जी के बराबर है। तो ये है एम एल और ये किसके इक्वल है, ये है एफ जी के बराबर। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो एंगल हैं ये कौन सी भुजा पे बने हुए हैं, ये उन्हीं भुजाओं पे बने हैं जो क्या हैं आपस में इक्वल। तो जब इस तरह की कंडीशन दी हो कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो कौन सी सर्वांग समता का प्रतिबंध हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? सोचो ज़रा। जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे बच्चों? तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि दो कोण आपस में क्या हो, इक्वल, और एक भुजा भी क्या हो आपस में इक्वल, तो हम जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो है ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमने क्या करना है, मेंशन कर लेना है। अब देखिए जो लास्ट पार्ट है, जो डी पार्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल्स दी हैं इनमें क्या है, ये किस तरह की ट्रायंगल्स हैं? यहाँ पे हमें 90 डिग्री के एंगल्स दिख रहे हैं, तो कैसे ट्रायंगल हैं? ये है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुजें। अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो EB साइड है वो DB के बराबर है, तो ये है हमारी EB भुजा और ये है DB भुजा। अब आप मुझे बताइए, ये जो EB और DB भुजाएं हैं, क्या इनका कोई एक और स्पेशल नाम है? पहले बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं करण, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब हुआ ये EB और DB जो हैं ये इन त्रिभुजों के क्या हैं, करण हैं। इसके अलावा हमें AE बराबर BC दिया हुआ है, ये है हमारी AE भुजा और ये है BC भुजा। थर्ड जो कंडीशन है वो है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, कोण A कोण C के बराबर है। अब ये समकोण त्रिभुजें हैं तो 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही, और फिर ये क्या है आपस में बराबर हैं। तो जब इस तरह की कंडीशंस हमारे सामने दी हों, दो समकोण त्रिभुजें हों, उनके जो कर्ण है वो भी बराबर हैं, और दो भुजाओं में से एक भुजा है वो भी क्या है आपस में बराबर हैं, और 90 डिग्री के एंगल्स हैं तो वो तो नेचुरली बराबर हैं, तो कौन सी सर्वांग समता का प्रतिबंध प्यारे बच्चों हम यूज़ करते हैं, बताइए ज़रा। तो जब समकोण त्रिभुजों की बात हो तो जो सर्वांग समता प्रतिबंध हम यूज़ करते हैं वो है प्यारे बच्चों RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, यानी RHS सर्वांग समता प्रतिबंध, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। मतलब क्या है, एक जो समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण दूसरी समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा, और इसका जो राइट एंगल है वो तो नेचुरली बराबर ही है, और तीसरा दो भुजाओं में से एक भुजा भी क्या होगी, दूसरी त्रिभुज के बराबर होगी। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं इनके नाम है कर्ण, ठीक है, और दो भुजाओं में से कोई भी भुजा, कोई भी साइड, और जो तीसरी चीज़ जो डेफिनेटली बराबर है वो है 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से यहाँ पे लगेगा RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, RHS सर्वांग समता। वेरे बच्चों आपने कॉपी पे लिख लेना है और इसको रिवाइज भी